सो गाइस हम सभी लोग मॉडर्न एप्लीकेशन या फिर बात करें क्रैक्ड एप्लीकेशन के बारे में तो जानते ही होंगे और यहाँ पर तो हम सभी लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई मॉडर्न एप्लीकेशन का यूज़ भी किया ही होगा। और आज के समय दोस्तों बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मॉडर्न एप्लीकेशन का यूज़ करते भी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल ये निकल के आता है कि आखिर ये मॉडर्न एप्लीकेशन होते क्या हैं, क्यों इनको बनाया जाता है और क्या हमको कोई भी मॉडर्न एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको जानना है दोस्तों तो वीडियो के अंत तक जरूर से देखिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे वीडियो। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर जो मॉड एप्लीकेशन होता है वो होता क्या है। दोस्तों क्या होता है कि जो एक डेवलपर होता है या फिर कोई एक कंपनी होती है तो वो अपना एक एप्लीकेशन तैयार करती है और उस एप्लीकेशन को तैयार करने के बाद ऑफिशियली उसको जो है पब्लिश कर देती है। जो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर वगैरह होते हैं उन पर या फिर अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली पब्लिश कर देती है, जिसको कि वहाँ से लोग डाउनलोड करके और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो और दूसरे डेवलपर्स होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और उसमें यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन करते हैं, कुछ अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर लेते हैं, उसमें कुछ न्यू फीचर्स डाल देते हैं, कुछ कलर वगैरह चेंज कर देते हैं। मतलब कि उसमें जो कोडिंग होती है उसमें कुछ यहाँ पर चेंजेस करके वो दोस्तों उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं और इसी को दोस्तों फिर बोला जाता है मॉडर्न एप्लीकेशन। यहाँ पर गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो एक कंपनी होती है या फिर जो एक डेवलपर होता है उसका जो ऑफिशियल एप्लीकेशन होता है, यदि वो उस एप्लीकेशन में कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंजेस वगैरह करता है तो उसको दोस्तों उस एप्लीकेशन का अपग्रेड वर्जन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों उनको छोड़कर कोई तीसरा डेवलपर यदि उस एप्लीकेशन के साथ कुछ छेड़खानी करके उसकी जो कोडिंग वगैरह में चेंजेस करके उसको कस्टमाइज करता है तो उसको दोस्तों यहाँ पर मॉड एप्लीकेशन कहा जाता है। सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आखिर जो मॉड एप्लीकेशन होते हैं वो होते क्या हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर जो मॉड एप्लीकेशन क्यों बनाए जाते हैं। दोस्तों क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशन तो यहाँ पर हमको फ्रीली यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि हमको स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए उनका हमको ट्रायल वर्जन मिलता है, उसके बाद हमको उनको परचेस करना पड़ता है। उनका मंथली और ईयरली कुछ पैक होता है, हमको उसको परचेस करना पड़ता है। या फिर कुछ एप्लीकेशन में जो होते हैं कि जो कुछ फीचर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जो फ्री यूजर है उनके लिए कुछ फीचर्स लिमिटेड है, लेकिन जो प्रो यूजर होते हैं तो जो कुछ अमाउंट वगैरह पे करके यदि उसके प्रीमियम यूजर बन जाते हैं तो वो उसको फुली तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, उसके सारे फीचर्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं जो अदर डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको अपने से कस्टमाइज करते हैं, उससे जो कोडिंग वगैरह में चेंजेस करते हैं और जो प्रो फीचर्स होते हैं उनको यहाँ पर सभी के लिए अवेलेबल कर देते हैं। और साथ ही साथ यदि कोई एक ऐसे एप्लीकेशन हो जिसका कि आपको ट्रायल वर्जन मिलेगा, कुछ टाइम बाद आपको अमाउंट पे करना पड़े, तो ऐसे एप्लीकेशन को भी वो वहाँ पर फ्रीली यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। मतलब यहाँ पर कुल मिला के बात किया जाए तो आपका यहाँ पर पैसा बच जाता है यदि आप किसी मॉड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो दोस्तों इसीलिए क्या होता है कि ये मॉडर्न एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। सो गाइस अब यहाँ पर सवाल ये निकल के आता है कि क्या हमको किसी मॉडर्न एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मॉड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों उनको जो प्रीमियम फीचर्स है या फिर कोई पेड एप्लीकेशन है तो वो उनको यहाँ पर फ्री में मिल जाता है। अब दोस्तों हमको मॉड एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसका सिंपल सा आंसर है बिल्कुल नहीं। हमको किसी भी प्रकार के मॉडर्न एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे आखिर क्यों, तो वो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों क्या होता है कि जो एक एप्लीकेशन होता है, एक कंपनी द्वारा ऑफिशियली एक एप्लीकेशन बनाया जाता है, फिर कोई डेवलपर द्वारा एक एप्लीकेशन ऑफिशियली यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। मान लो एंड्रॉयड के लिए बात करें तो प्ले स्टोर पर, या फिर जो एप्पल की बात करें तो उसके ऐप स्टोर पर, या फिर उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उसको ऑफिशियली सभी लोगों के लिए पब्लिश किया जाता है। अब वहाँ पर दोस्तों जब वो पब्लिश करती है कंपनी तो वहाँ पर दोस्तों उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं, कुछ टर्म्स ऑफ सर्विस होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ टर्म्स कंडीशन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं उस पर्टिकुलर डेवलपर या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी को, उस एप्लीकेशन को लेके। तो यहाँ पर दोस्तों उस एप्लीकेशन की सारी एक प्रकार से बात कर रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वो कंपनी लेती है, वो डेवलपर लेता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें किसी मॉडर्न एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर क्या है कि उस एप्लीकेशन को जो है मॉडिफाई किया गया है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, मतलब किसी अदर डेवलपर के द्वारा जो कि उस कंपनी का नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अब यदि उसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए जाते हैं जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन को या फिर आपको कुछ नुकसान पहुंचता है, या वो एप्लीकेशन किस तरीके से आपके स्मार्टफोन को हार्म पहुंचाता है, तो दोस्तों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसी की नहीं रहती। सो गाइस यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि यदि किसी एक अदर डेवलपर ने किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन किया, उसकी जो कोडिंग वगैरह उसमें चेंजेस करके एक मॉड एप्लीकेशन बना दिया, उसको पब्लिश कर दिया।
अब यहाँ पर दोस्तों हमने यदि उसको उस एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो हम ये नहीं कह सकते कि आखिर उस डेवलपर ने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस की हो। ऐसा ना हो कि उसने उसके अंदर कुछ वायरसेस वगैरह ऐड कर दी हो जिससे हम उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में या फिर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि वो कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दे या फिर आपके स्मार्टफोन में कुछ ऐसे एप्लीकेशन वगैरह ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगे या फिर आपका स्मार्टफोन हैंग होने लगे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम सामने निकल के आ सकती है। यहाँ पर दोस्तों ये भी हो सकता है कि उस एप्लीकेशन के थ्रू क्या करे वो डेवलपर आपके स्मार्टफोन का स्टोरेज का एक्सेस ले ले और यहाँ पर आपके स्मार्टफोन का जो डेटा है वो सारा एक्सेस कर ले, या फिर आपके कॉल की या फिर बात करें आपके मैसेजेस की यहाँ पर एक्सेस ले ले उस एप्लीकेशन के थ्रू, जिससे दोस्तों क्या होगा आपके स्मार्टफोन पर जो OTPs वगैरह आएंगे वो उस डेवलपर के पास पहुंच जाएंगे। सो गाइस यदि यहाँ पर देखा जाए तो हमको कभी भी किसी भी प्रकार के मॉड एप्लीकेशन का यूज नहीं करना चाहिए। यदि आपको दोस्तों कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर उस किसी ट्रस्टेड सोर्स जैसे कि बात करें ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर उस एप्लीकेशन की पर्टिकुलर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से उसको डाउनलोड करें। आप दोस्तों किसी प्रकार के क्रैक्ड एप्लीकेशन या फिर मॉड एप्लीकेशन का यूज़ ना करें दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों यदि आपको लगता है कि उस एप्लीकेशन में आपसे कुछ चार्जेस लिए जा रहे हैं, आपको जो प्रीमियम फीचर्स उनका यूज़ करना है तो डेफिनेटली आप दोस्तों वहाँ पर कुछ अमाउंट पे कर दें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कंपनी जो है आपको उस लेवल के फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, इसलिए वो आपसे दोस्तों कुछ यहाँ पर चार्जेस लेती है। सो गाइस यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए अपने स्मार्टफोन का डेटा या फिर बात करें आपके स्मार्टफोन की जो प्राइवेसी होती है उसको यहाँ पर दांव पर लगा देते हैं। दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपके स्मार्टफोन का जो डेटा है, आपकी जो प्राइवेसी है वो दोस्तों उस थोड़े से अमाउंट से ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और वीडियो भी आपको जरूर से पसंद आया होगा। दोस्तों आज के बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से सब कुछ कर दीजिए, सारे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों मैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।